जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसा क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं, क्लास 7th के जो भी स्टूडेंट्स हैं और क्लास 9th के स्टूडेंट्स जो भी हैं, 6th के स्टूडेंट जो भी हैं और क्लास 11th और 12th, इन सभी क्लासेस के लिए हमने हर लेवल के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है इन वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में आज ये क्लास फर्स्ट है, यानी आज पहला वीडियो है। आज की इस क्लास से आप हर एक कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और आपके एग्जामिनेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो जो भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ग्रामर के ये क्वेश्चन और इनके साथ साथ जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और इन वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे या अपने इंस्टाग्राम पे जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं उनके अंदर मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि मैक्स से मैक्स लोग इन वीडियो का बेनिफिट उठा के अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर पाएँ। तो मैं आज आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट इन वीडियोज़ में आपको लिखाए जाएंगे वो कॉन्सेप्ट आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे। फिर आप इन कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। मैं इसकी कम्युनिटी पर, यूट्यूब की कम्युनिटी पर कुछ क्वेश्चंस डालूंगा। आगे आने वाले समय में जब कुछ वीडियोस हो जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको डालूंगा और ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे होंगे, कम्युनिटी पोस्ट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उन पे आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जब आप अच्छी तैयारी कर लेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट की पढ़ लेंगे, तभी आपसे वो वाले क्वेश्चन हल हो पाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि सभी लोग बढ़िया तरीके से शांत मन से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चंस को पहले लिखेंगे, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में सही ऑप्शन को फिल करेंगे और उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है उसको लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला वीडियो था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको चीज़ें बता दी कि किस किस तरह से चीज़ें आपको कवर करना है। डेली के डेली मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्लास के अंदर आऊँगा और सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में मैं 5-6 कॉन्सेप्ट कवर करूँगा। आज की क्लास में हमने पहली क्लास है तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस उठाए हैं। आने वाले समय में क्वेश्चंस की संख्या को मैं इंक्रीज करता हुआ चले जाऊंगा ओवर द टाइम। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन सी ग्रामर में क्लास 10th में आता है और ये ग्रामर के अंदर ये क्लास फर्स्ट है आज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड इज डेड डैश प्रीशियस मेटल। इसमें 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है एन और तीसरा है द। 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको फिलअप करना है। देखिए आपको नोट्स बनाना है, पूरे शिद्दत के शॉर्ट कॉन्सेप्ट को सीखते चलना है। ठीक है। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, ए एंड द में से आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस सवाल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिकल ए और एन, जब भी हम आर्टिकल ए और एन की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा, जब भी हम आर्टिकल और एन की बात करते हैं, सुन रहा है ना तो चलिए, जब भी हम आर्टिकल ए और एन की बात करते हैं तो दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल का यूज हमेशा व हमेशा नाउन के लिए किया जाता है। यदि पूरी इंग्लिश में कभी भी एक नोट फटाफट से लिखिएगा, एक PTR लिखिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर लिखिएगा। यदि पूरी इंग्लिश में, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिएगा, यदि पूरी इंग्लिश में कभी भी आर्टिकल आता है, यदि पूरी इंग्लिश में कभी भी आर्टिकल आता है तो नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नाउन आएगा ही आएगा। PTR लिख लीजिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर। तो आर्टिकल किसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों? आर्टिकल नाउन का कॉन्सेप्ट है, ये आप जान लीजिएगा। आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल ए की। जब भी हम आर्टिकल ए की बात करते हैं तो आर्टिकल ए का प्रयोग दोस्तों किया जाता है इनिशियल, आर्टिकल ए का यूज किया जाता है दोस्तों इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल ए का। हो सकता है कई बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट हमसे पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर, एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पर फिर से दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि जब भी हम आर्टिकल ए की बात करते हैं तो आर्टिकल ए का प्रयोग इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। तो इनिशियल का मतलब होता है दोस्तों शुरुआती। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआती। तो आर्टिकल ए का प्रयोग इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बताता हूँ।
कॉन्सोनेंट साउंड दोस्तों, जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं तो हिंदी से चेक कीजिए, कॉन्सोनेंट की साउंड का से ज्ञ तक की साउंड को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। जब भी आपको आर्टिकल फिलअप करना है तो आप उसकी साउंड चेक कीजिए और हिंदी से साउंड चेक कीजिए। तो हमने कहा कॉन्सोनेंट साउंड का से ज्ञ तक की साउंड होती है दोस्तों। इंग्लिश में टोटल अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको टोटल दोस्तों 44 प्रकार की साउंड्स देखने को मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा, नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। 44 प्रकार की 44 टाइप्स की साउंड आपको इंग्लिश में देखने को मिल सकती है। हमने कहा आर्टिकल ए का प्रयोग इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है जब किसी भी नाउन का शुरुआती अक्षर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब हम आर्टिकल एन की बात करते हैं, तो आर्टिकल एन का प्रयोग दोस्तों आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से नोट कीजिएगा। आर्टिकल एन का प्रयोग इनिशियल वाउल साउंड के साथ किया जाता है जब किसी भी नाउन का शुरुआती अक्षर वाउल हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल एन। तो वाउल साउंड में बता देता हूँ दोस्तों, जब भी आप वाउल साउंड की बात करते हैं तो वाउल साउंड आ से आहा तक की साउंड को आप वाउल साउंड कहते हैं। और जहाँ कहीं भी जिस नाउन की साउंड आ से आहा तक के बीच में होगी उसके पहले निश्चित तौर पर दोस्तों आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। दा का प्रयोग मैं किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप आर्टिकल ए और एन के प्रयोग सीख लिया आपने। तो पहला कॉन्सेप्ट इसको बकायदे इसी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल में कौन सा ऑप्शन होगा। गोल्ड इज एस, सबसे पहले दोस्तों आपको बताता हूँ, जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो है वो दोस्तों अपने आप में प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और गोल्ड शार्प में, इस कॉन्सेप्ट को भी नोट कीजिए, गोल्ड प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों जब भी हम इस गोल्ड के आगे हम किसी गोल्ड का नाम लगा दें तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे तो आप गोल्ड को दोस्तों कॉमन नाउन में कंसीडर कर लीजिए, गोल्ड कॉमन नाउन भी हो सकता है। और साथ ही साथ गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों नाउन को गोल्ड में आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, गोल्ड इज डैश प्रीसियस। अब इसकी साउंड चेक कीजिए, जहां पर आपको आर्टिकल लगाना है उसके बाद वाले शब्द की आपको साउंड चेक करना है। तो आपने देखा प्रीसियस की साउंड कुछ इस तरह से आती है प्री, तो ये कहाँ से कहाँ तक की साउंड होती है, का से ज्ञ तक की साउंड है। और का से ज्ञ तक की साउंड के लिए आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। तो हमने क्या कहा, ये प्रीसियस आप हिंदी से लिख के देख लीजिए, प्रीसियस आप इस तरह से लिखते हो, ये साउंड है का से ज्ञ तक। और का से ज्ञ तक की साउंड के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो पहले सवाल में आर्टिकल ए ऑप्शन होगा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है, नोट करके रखिएगा। दूसरा सवाल, हाउ डैश इंक इज देयर इन द बॉटल मच मेनी फ्यू। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ता हूँ, हाउ डैश इंक इज देयर इन द बॉटल मच मेनी फ्यू। चलिए इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दूसरे सवाल का कॉन्सेप्ट लिखिए। दूसरे सवाल में कह रहा है मच। दोस्तों जब भी हम मच की बात करते हैं ना, तो मच का यूज दोस्तों हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है दोस्तों जिनमें हम गिनती के अंक नहीं लगा सकते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नाउन लिखा वाटर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 1 पानी चाहिए, 2 पानी चाहिए, 3 पानी चाहिए। तो इसमें मैं गिनती के अंक नहीं लगा सकता, और जिनमें गिनती के अंक ना लगा पाऊँ वो नाउन दोस्तों होते हैं हमेशा कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल। तो मच का प्रयोग कौन से नाउन के लिए किया जाता है, अनकाउंटेबल। अब चलिए मेनी की बात करते हैं। तो जब भी हम मेनी की बात करते हैं तो मेनी का यूज दोस्तों किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके बाद जैसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन वीडियोस को देखने का, तो फिर मैं वीडियोस की जो लेंथ है उनको कम कर दूंगा, ठीक है। तो हमने कहा मेनी का प्रयोग कौन से नाउन के लिए किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। और दोस्तों फ्यू का अर्थ भी दोस्तों, जब भी हम फ्यू की बात करते हैं तो फ्यू का यूज भी पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। फ्यू का अर्थ होता है ऑलमोस्ट नथिंग, हिंदी से लिख सकते हैं फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर। फ्यू का अर्थ लिख लीजिए दोस्तों, ना के बराबर। तो फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, और इसका यूज भी आप पीसीएन के लिए करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। आपने देखा इंक, इसके बाद वाला नाउन चेक कीजिए, आपने देखा इंक। तो इंक कौन सा नाउन दोस्तों, क्या आप इंक को काउंट कर सकते हैं, क्या आप इंक में गिनती के अंक लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरे को 1 इंक चाहिए, 2 इंक नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे को 1 बॉटल इंक चाहिए, 2 बॉटल इंक चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को 1 इंक चाहिए, 2 इंक चाहिए, 3 इंक चाहिए। तो इंक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ आप क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल भी हमारा सॉल्व हुआ, इसका राइट आंसर होगा मच। तीसरे पर आइए दोस्तों, ही लॉस्ट डैश द मनी ही हैड। तो इसका मतलब ये हो दोस्तों, जब भी हम आल की बात करते हैं
तो ऑल का यूज हम करते हैं दोस्तों हमेशा व हमेशा या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में या अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। और फ्यू का प्रयोग आपको बता चुका हूँ कि फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर। और फ्यू इंग्लिश में एक और बात लिख लीजिएगा, फ्यू इंग्लिश में दोस्तों एक एडजेक्टिव होता है। एक और बात लिख लीजिएगा, फ्यू इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है। तो हमने क्या कहा कि ऑल का यूज पीसीएल प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल के नाउन के साथ में। तो हमने देखा मनी, मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑल होगा, ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, उसके पास जितना का जितना धन था उसने सब खो दिया। अगला सवाल, द ट्रेन लेफ्ट हाफ डैश आवर अगो। अब देखिए आवर की साउंड, इसमें आर्टिकल लगाना है, आवर की साउंड चेक कीजिए। तो अगर आ से आहा तक की साउंड आ रही है तो 100% आप क्या लगा दीजिए, एन। और अगर साउंड का से क्या तक है तो आर्टिकल ए लगाना है। तो देखिए आवर की साउंड क्या है, आवर को आप ऐसे लिखते आवर, तो इसकी साउंड देखिए आ से आहा के बीच में है। तो आवर के पहले आप आर्टिकल एन लगाएंगे। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है, एन आवर। अगला, उवर्टो इज डैश एबल मैन, एबल, तो एबल को आप कैसे लिखते हैं, एबल को आप ऐसे लिखते हैं। तो इसकी साउंड देखिए का से सॉरी इसकी साउंड आ से आहा के बीच है, एबल मैन। तो एबल के लिए आप क्या लगाएंगे, एन एबल मैन। तो उवर्टो इज एन एबल मैन। और देखिए एन के लिए मैन आ रहा है, तो मैन क्या है, नाउन। तो आर्टिकल किसका कॉन्सेप्ट है, नाउन का। यदि आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 5 क्वेश्चन में आपने कई सारे नए कॉन्सेप्ट नोट किए होंगे। आप इन नए कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए, कल से वीडियो की लेंथ कम हो जाएगी और कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियोस होंगे नहीं। लगभग मैं इसके 10 क्लासेस अपलोड करूँगा। एक दिन में दोस्तों हम कम से कम 7-8 क्वेश्चन करेंगे। आज हमने पहली क्लास में तो क्वेश्चन कम लिए, कल से मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट नोट कीजिए और रिविजन कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।